हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएस जोन होम साइंस। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। अब उसी के अंदर एक टॉपिक आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आज उसको कवर करेंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसे हम जीआई भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीआई भी बोलते हैं। यह एक क्या होता है? यह एक मापक होता है, स्केल होता है, जो यह बताता है कि कोई कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज को कितनी तेज़ी से बढ़ाता है। कहने का मतलब यह है कि यह जो स्केल होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम जब कार्बोहाइड्रेट युक्त जब भोजन करते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितनी तेज़ी से बढ़ता है। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक ए है एक बी है। अब ए ने ओट्स खाया है और बी ने सफ़ेद चावल खाया है। तो अब हम कैसे जानेंगे कि किसका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा? तो इसको जो बताने का काम जो करता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स करता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स में एक रेंज दी जाती है, जो 0 से 100 तक की इसमें रेंज होती है। और जो प्योर ग्लूकोज का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 100 होता है। और इसी को रेफरेंस मानकर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला होता है लो जीआई फूड, यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड होता है, जिसका जो स्कोर होता है 0 से 55 के बीच होता है। मीडियम जीआई वाले फूड्स होते हैं, इनका जो स्कोर 56 से 69 के बीच में होता है। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, इनका जो जीआई स्कोर होता है 70 से एबव होता है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लो जीआई फूड्स क्या होते हैं। तो जो लो जीआई, अब नाम में ही लो है, लो मतलब कम होगा। तो ऐसा जीआई होता है, ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका जो जीआई स्कोर होता है या तो 55 होता है या फिर इससे कम होता है। तो ऐसे फूड को लो जीआई वाला फूड बोला जाता है। और ये जो फूड होते हैं धीरे धीरे पचते हैं, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होती है, जब मान लीजिए हम कोई फूड खा रहे हैं, उससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि पेट हमारा भरा भरा महसूस होगा, जल्दी जल्दी हमको भूख नहीं लगेगी। तो इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं, और इसका एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है मोस्टली इसके एग्जाम्पल से ही बनाए जाते हैं। तो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का एग्जाम्पल है, इसमें आता है ओट्स, बार्ले यानी कि जो जौ, चना, राजमा, मसूर दाल, सेब, संतरा, सिट्रस फ्रूट्स जितने होते हैं मोस्टली आ जाते हैं इसमें। दूध, दही, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो स्टार्च वाले जो ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे जो चौलाई वगैरह होता है, फिर जो लेग्यूम्स होते हैं और बीन्स होते हैं, ये सब जो होते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स में आते हैं। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ये किन के लिए अच्छा होता है? ये जो फूड होता है जो मधुमेह रोगी होते हैं, क्योंकि मधुमेह रोगी में वैसे ही इनमें जो ग्लूकोज लेवल हाई होता है, तो इनको कम शुगर देना ही इनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए इनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड दिया जाता है। फिर जो जिनका वज़न कम करना होता है, जिनका बहुत अधिक वेट है, तो वो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। हर डिजीज़ को कम करना हो तो इसके लिए काफ़ी मददगार होता है। फिर सेकेंड देखिए, मीडियम जीआई फूड। तो ऐसा जो कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड जिसका जो जीआई स्कोर 56 से लेकर 69 के बीच में होता है, इसको याद रखेंगे, 56 से लेकर 69 के बीच में होता है, ऐसे फूड को हम मीडियम जीआई फूड कहते हैं। और ये जो फूड होते हैं ये मध्यम गति से पचते हैं, यानी कि धीरे धीरे, ज़्यादा धीरे भी नहीं पचते हैं और ज़्यादा तेज़ भी नहीं पचते हैं, मॉडरेट लेवल पे पचते हैं। और तो मॉडरेट लेवल पे ही ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जो ब्राउन ब्रेड होता है, जो अनानास हो गया, किशमिश, ब्राउन राइस और अन्य कई तरह के होते हैं। इसमें से ये जो 3-4 जो मैंने लिखा है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो होते हैं ये मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं। और जो सामान्य अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो इसको सीमित मात्रा में यूज कर सकता है। फिर यहाँ पे थर्ड देखिए, थर्ड दिया है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होता है? ऐसा फूड होता है जिसमें जो इसका
जो जीआई स्कोर 70 होता है या फिर इससे एबव होता है, तो ऐसे फूड को हम हाई जीआई फूड कहते हैं। इसमें भोजन जो होता है बहुत जल्दी जल्दी पचने लगता है। ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है बहुत ही रैपिडली इंक्रीज करने लगता है। जब भोजन जल्दी से पचेगा, ग्लूकोज जल्दी जल्दी बनने लगेगा, तो पेट भी जल्दी खाली होगा, भूख भी जल्दी से लगने लगती है। अब जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसको पचाने के लिए इंसुलिन को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसलिए इसमें इंसुलिन का लेवल भी तेज़ी गति से बढ़ने लगता है। अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एग्जाम्पल होता है, बेसिकली जितने ज़्यादा मीठे वाले फूड होते हैं, जैसे जो पोटैटो हो गया, वाइट राइस हो गया, वाइट ब्रेड, हनी, कॉर्नफ्लेक्स, शुगर, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, मैंगो, जो मोस्टली जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जैसे जो स्नैक्स फूड होते हैं या फिर जो स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ होती हैं, इनका जो ग्लाइसेमिक स्कोर होता है वो हाई होता है। यानी कि अगर जो इसको देखिए यहाँ पे, यह मधुमेह रोगियों यानी कि डायबिटिक पेशेंट के लिए उपयुक्त तो नहीं होता है, क्योंकि उनमें तो शुगर लेवल वैसे ही बहुत हाई होता है। अगर जो मोटापा किसी को है तो उसके लिए भी ये सही नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे है लो ग्लाइसेमिक फूड्स क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लेंगे। जिसका जो जीआई स्कोर होता है 0 से 55 के बीच में होता है, और इसमें जो शुगर लेवल होती है बहुत स्लोली बढ़ती है। फिर मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होता है, जिसका जीआई स्कोर 56 से 69 के बीच में होता है, और मॉडरेट लेवल पे ग्लूकोज लेवल बढ़ती है। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स क्या होता है, जिसका जीआई स्कोर 70 या फिर से एबव होता है, और इसमें जो ग्लूकोज होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, ये जो तीनों को ध्यान से देखेंगे। लो ग्लाइसेमिक फूड्स का जो जीआई स्कोर 0 से 55 होता है, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स का 56 से 69 के बीच में होता है, और हाई जीआई फूड का 70 या फिर 70 से एबव होता है। अब लो कैसे याद करेंगे? लो मतलब स्लो है, लो जो है बहुत स्लो है, यानी कि बहुत धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है। मीडियम मॉडरेट है, मॉडरेट तरीके से बढ़ रहा है। हाई मतलब हाई, बहुत हाईली तरीके से बढ़ रहा है। अब जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है हेल्प टू मील प्लानिंग फॉर डायबिटिक पेशेंट होता है, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो मधुमेह वाले जो पेशेंट होते हैं, उनकी मील प्लानिंग के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एक वाइल्ड राइस, परबॉइल्ड राइस और वाइट राइस, एक क्या है। तो अब ये जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे किनारे लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए, जो वाइल्ड राइस है, जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का एग्जाम्पल है वाइल्ड राइस। मीडियम जीआई फूड का एग्जाम्पल है परबॉइल्ड राइस है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का है वाइट राइस। अब वाइल्ड राइस क्या होता है? वाइल्ड राइस जो होता है ये जलीय घास होता है, यानी कि जलीय घास के बीज होते हैं। जो चावल होते हैं वो जल में ही उगते हैं, और ये जो होते हैं गहरे भूरे रंग के होते हैं या फिर काले रंग के होते हैं, और इसके जो दाने होते हैं लंबे होते हैं, पतले होते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, और वेट लॉस और जो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा होता है। यह भारत में बहुत कम ही मिलता है, और अन्य जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर परबॉइल्ड राइस क्या होता है? परबॉइल्ड राइस मतलब होता है जो उसना हुआ चावल। अब उसना हुआ चावल से क्या मतलब है? जैसे अगर आप जानते होंगे कि गाँव में भुजिया होता है। भुजिया क्या होता है? इसमें जो धान होता है उसको काट कर उसमें छिलका नहीं हटाया जाता, छिलका सहित उसको पानी में गर्म किया जाता है, कुछ टाइम के लिए गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा करके फिर उसको कुटाई करके धान निकाला जाता है। तो ऐसे जो चावल होते हैं उसको हम परबॉइल्ड राइस कहते हैं, और इससे क्या होता है, इससे जो उसका जीआई स्कोर होता है वो कम हो जाता है, मॉडरेट लेवल का हो जाता है। और जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ये परबॉइल्ड राइस ही खाना चाहिए, या फिर ब्राउन राइस खाएं तो ज़्यादा बढ़िया होता है।
अब चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में बताएं। बढ़ते हुए क्रम में कहने का मतलब क्या है, जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, कम से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स तक हमको बताना है। और यह जो क्वेश्चन है देखिए NTA UGC नेट एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अब ज़रूरी तो है नहीं कि हमको सारा एग्जाम्पल याद हो, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो मैंने एग्जाम्पल बताया है उसको सबसे पहले आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे, और फिर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो उसको आप प्रेजेंट ऑफ माइंड से भी उसको एलिमिनेट कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में क्या हुआ, सबसे पहले डी दिया हुआ है, संपूर्ण गेहूं के आटे से बनी डबल रोटी। अब जो रोटी होता है इसका तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद दिया है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो हमको क्या बनाना, हमको लो GI से हमको हाई GI फूड को बताना है। अब लो GI फूड किस में होता है, अब ए जो इससे क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी, सी और डी बच गया। अब बी, सी में देखिए बी तो बी, ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में है और सी अलग है। तो अब क्या करेंगे, हम बी और सी में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो बी में देखिए संतरा, ठीक है, सिट्रस फ्रूट है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें तो देखिए मैंने पढ़ाया है ना, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में सबसे पहले किसका नाम आता है, जौ का नाम आता है, बार्ले का नाम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि सबसे पहले जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का नाम आएगा वो जौ का आएगा, क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर ई, जो वसा युक्त दूध होते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जौ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब दूध से थोड़ा सा ज़्यादा होगा सिट्रस वाले फ्रूट का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होता है, दूध से तो मीठा ही होता है ना जो फ्रूट होता है, इसलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। अब फिर इससे, अब जो सिट्रस वाले फ्रूट है इससे मीठा कौन सा होता है, पॉपकॉर्न होता है, इसलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इससे ज़्यादा होगा। और जो सबसे ज़्यादा होगा जो गेहूं के आटे से बनी जो डबल रोटी होती है उसका होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा अधिक ग्लाइसेमिक सूचकांक आहार है। मतलब क्वेश्चन में DSSB TGT 2014 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए कॉर्नफ्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी राजमा, ऑप्शन नंबर सी सेब, ऑप्शन नंबर डी ओट्स। तो इसमें आप बताएंगे किसका सबसे अधिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह क्लास आपको समझ आ रहा है या नहीं, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।